पिछले वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि अरहत बौद्ध शाविका को देवी, अरहत बौद्ध शावक को देव और इन देव और देवियों के शास्ता बुद्ध होने की वजह से ही उन्हें महादेव भी कहा जाता था। कालांतर में सम्राट अशोका ने बौद्ध संघ को राजाश्रय देकर अरहत बौद्ध शावकों के दिशा निर्देशन में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के आधार पर अपना शासन चलाया था और संपूर्ण एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अरहत बौद्ध शावकों को भेजा था, जिन्हें देव भी कहा जाता था। और क्योंकि प्राचीन काल में जम्बूद्वीप यह देव प्रधान देश था, इसलिए इसे देवलोक भी कहा जाता था और इसी देवलोक को ही स्वर्ग भी कहा जाता था। बौद्ध धर्म यह दुखों से मुक्ति का मार्ग था, इसलिए ही भारत में हर तरफ खुशहाली, सुख और शांति थी और स्वर्ग की परिकल्पना में भी हर तरफ खुशहाली, सुख और शांति ही बताई जाती है। वर्तमान में यह सवाल किया जाता है कि भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो इस सवाल का जवाब यह है कि भारत का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है। मगर जब प्राचीन समय में यह सवाल किया जाता था कि धरती का स्वर्ग किसे कहते हैं, तो इस सवाल के जवाब में धरती का स्वर्ग बौद्ध भारत को ही कहा जाता था। ऐतिहासिक तौर पर पूरे विश्व में प्राचीन भारत की पहचान सोने की चिड़िया के साथ ही स्वर्ग भी था, इसलिए ही एशियाई देशों में जैसे कि चीन, जापान और कोरिया की डिक्शनरी में भारत को स्वर्ग ही कहा गया है। बौद्ध धर्म के वजह से ही भारत देश को पूरे विश्व में स्वर्ग कहा जाता था। साथ ही बौद्ध धर्म में स्वर्ग या सुखद अवस्था के लिए भी प्रयोग किया गया है। बुद्ध ने स्वर्ग को मन की अवस्था के रूप में परिभाषित किया है, जो इसी जीवन में अनुभव की जा सकती है। इसलिए ही बौद्ध धर्म में स्वर्ग की अवधारणा को सुखावती कहा जाता है और इसी स्थिति को बुद्ध के तुषित स्वर्ग से अवतरण की घटना के तौर पर बौद्ध ग्रंथों में अत्यधिक विस्तार से वर्णित किया गया है। इस तरह से प्राचीन काल में बौद्ध धर्म की वजह से ही भारत भूमि को स्वर्ग कहा जाता था। साथ ही स्वर्ग ये बौद्ध धर्म की सुखावती अवस्था को भी कहा जाता था। यह तो हो गया स्वर्ग शब्द का सही इतिहास। अब नर्क का इतिहास क्या है यह भी जान लेते हैं। देवानामपीय अशोक राजस जब जम्बूद्वीप के सम्राट बने, तब वे एक बार जम्बूद्वीप की यात्रा पर निकले। उन्होंने लौह चक्रवाल में दो पर्वतों के मध्य में पापियों को दी जाने वाली यातना का स्थान देखा। सम्राट अशोका द्वारा बंधुओं और अमात्यों को पूछने पर उनके द्वारा यह बताया गया कि यह यमराज का पापियों को दी जाने वाली यातना का स्थान है। तब सम्राट अशोका ने भी मानवादी पापियों के यातना के लिए ऐसा यातना स्थान निर्माण करने का निश्चय किया। सम्राट अशोका ने अपने अमात्यों को पूछा कि मैं ऐसा यातना स्थान किससे बनवाऊं और उस स्थान का मुखिया किसे बनाऊं। तब मंत्रियों ने जवाब दिया कि ऐसा यातना स्थान का निर्माण तो केवल अति चांडाल मनुष्य ही करा सकता है। मंत्रियों का जवाब सुनकर सम्राट अशोका ने उन्हें अति चांडाल मनुष्यों को खोजने का आदेश दिया। तब अमात्यों ने ऐसे अति चांडाल मनुष्यों को खोजकर सम्राट अशोका के सामने पेश किया। उस अति चांडाल मनुष्य को सम्राट अशोका ने गुप्त रूप से आज्ञा दी कि तू ऐसा यातना स्थान बना कि जहां भांति भांति की यातनाएं पापियों को दी जा सके। उस यातना स्थान का मैं तुझे मुखिया बनाता हूं। सम्राट अशोका द्वारा बनाए गए इसी यातना स्थान को प्राचीन भारत में नर्क कहा जाता था, जिसका और एक सबूत यह है कि चीनी बौद्ध यात्री वेन्सांग ने अपने यात्रा विवरण में यह लिख रखा है कि उज्जैनी नगर से थोड़ी दूर पर एक स्तूप है और उस स्थान पर सम्राट अशोका ने नर्क बनवाया था। बौद्ध इतिहास में नर्क यातना स्थान को कहा जाता था। साथ ही बुद्ध की शिक्षाओं में नर्क दुखद स्थिति को भी कहा गया है, जो कि इस गाथा से स्पष्ट हो जाती है, जिसमें बुद्ध कहते हैं कि असत्यवादी नर्क में जाता है, यानी ही दुखद स्थिति में जाता है। साथ ही बुद्ध अपने एक और उपदेश में कहते हैं कि परस्त्री का सेवन करने वाला मनुष्य 4 स्थानों को प्राप्त करता है, जिसमें से एक नर्क यानी दुख भी है। सम्राट अशोका के इतिहास के साथ ही वेन्सांग द्वारा लिखित इस इतिहास से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्राचीन काल में पापियों को उनके कर्म के अनुसार दी जाने वाली यातना के स्थान को ही नर्क कहा जाता था। साथ ही बुद्ध के उपदेशों में नर्क या दुखद स्थिति को भी कहा गया है। मगर मध्यकाल में बौद्ध इतिहास की नकल और विकृतीकरण करके ब्राह्मणों द्वारा जब पौराणिक कथाएं लिखी गई थी, तब उन पौराणिक कथाओं में स्वर्ग ऊपर आसमान में बादलों के पास बताया गया है, तो नर्क पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में स्थित बताया गया है। इस तरह से ब्राह्मणों ने मध्यकाल में पौराणिक कथाएं लिखकर भारत देश के मूल बौद्ध भारतीयों को ही बौद्ध इतिहास से भ्रमित कर रखा है। अब तक देखे गए सभी ऐतिहासिक उदाहरणों और बुद्ध के उपदेशों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि स्वर्ग यह बौद्ध भारत के साथ ही सुखद स्थिति को कहा जाता है, तो नरक यह यातना स्थान के साथ ही दुखद स्थिति को ही कहा जाता है।
स्वर्ग और नरक यह बौद्ध संकल्पना ही है।